हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गज कैसी बायो क्लासेस में। और आज हम जो चल थे 50 क्वेश्चन पर आगे पहुंच गए थे नीट 2020 के। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए थे। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड, अगर कॉकरोच का हेड को हम रिमूव कर दें तो इट मे बी लिव फॉर फ्यू डेज, तब भी ये कुछ दिनों तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है। क्यों रहता है भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम ही नहीं होता उसमें। द हेड hold small portion of the nervous system while the rest is situated along the ventral part of the body. The head holds the head holds 1/3 of the nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body. Fourth है the supral esophageal ganglia of the cockroach are situated in the ventral part of abdomen. तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है द हेड। सेकंड ऑप्शन सही है, द हेड होल्ड्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। तो ये आंसर बिल्कुल सही है इसका। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51। इसमें करेक्ट मैच करने हैं। तो पहला ऑप्शन पहले लाइन में दिया हुआ फोर्थ टॉपिक लेवल, सामने दिया हुआ क्रो। तो इस फोर्थ टॉपिक लेवल में आएगा वल्चर, सेकंड टॉपिक लेवल आएगा इसमें आएगा रैबिट, और फर्स्ट टॉपिक लेवल में आएगा ग्रास, और थर्ड टॉपिक लेवल में आएगा क्रो। तो ये आपने टॉपिक लेवल में आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट में तो ग्रास आती ही आती है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना वही स्वयं बनाती है। तो फर्स्ट टॉपिक लेवल में तो ग्रास आएगा, ग्रास को खाने वाला। सेकंड टॉपिक लेवल में आएगा, इसलिए सेकंड टॉपिक में रैबिट आएगा, ग्रास को खाता है। और थर्ड टॉपिक लेवल में रैबिट को खाने वाला आएगा, या ये सेकंड लेवल के जो एनिमल्स होते हैं उनको खाने वाला आएगा। ये क्रो आएगा थर्ड लेवल में। ये रैबिट को तो नहीं खाता क्रो, लेकिन यहाँ क्रो जो खाता है वो सेकंड टॉपिक लेवल के एनिमल्स को ही खाता है, ठीक है। और जो फोर्थ आएगा, फोर्थ टॉपिक लेवल, ये सबसे ऊपर होगा, ये वल्चर होगा, ये क्रो को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है, फोर्थ टॉपिक लेवल में आएगा। अब इसके बाद आता है 52 क्वेश्चन। द एंजाइम एंटीरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ। तो एंटीरोकाइनेज किसको कन्वर्जन करता है? ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन, कैसिनोजन इंटू कैसिन, पेप्सिनोजन इंटू पेप्सिन, प्रोटीन इंटू तो पॉलीपेप्टाइड। तो इसका सही ऑप्शन पहला होगा, ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के रेस्पॉन्स में। द पहला दिया हुआ है द सेरोसा इज द मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये तो गलत है, सेरोसा इनर मोस्ट लेयर नहीं होती है। तीसरा दिया हुआ बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से तो अराइज नहीं होता है तो। और ये कहाँ पाया जाता है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? ये पाया जाता है कोलोन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जॉइंट पर। फोर्थ है एलियम ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन से ओपन करती है एलियम, ये भी गलत है। एलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, सेकंड इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increase the length of stem, thus the increasing the yield of sugarcane crop. फर्स्ट है जिब्रेलिन, इथाइलिन के बाद थर्ड है एब्सिसिक एसिड, और फोर्थ है साइटोकाइनिन। तो इसका सही ऑप्शन होगा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है वो क्या काम करता है? लेंथ को, स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है, इसलिए जब क्रॉप पर डालेंगे तो स्टेम की लेंथ बढ़ जाएगी, तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन सही होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ दे कट द स्टैंड ऑफ डीएनए एट पैरेंडोमिक साइट। बिल्कुल ठीक है, पैरेंडोमिक साइट पर ही कट करता है, जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन आ भी चुका है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का।
कहाँ पैरेंटल साइड पर कट करता है। सेकंड ऑप्शन जो है दे आर द यूज़फुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही इसका यूज़फुल होता है, ये भी सही है। स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, स्टिकी एंड को डीएनए लाइगेज द्वारा ही जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, ईच रेस्टिंग एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस। तो ये और आंसर ये एकदम गलत है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, फोर्थ रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसको फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैच कराना है सही। तो इन्वेटर ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी किसका, मैरिनेट का आएगा इसमें। प्रोसेस पेप्टाइड बॉन्ड किस में आएगा, साथ इसके सामने आएगा कैलोजन, जो पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ होता है। और सेल वाल मटेरियल इन फंगस, फंगस में जो होती है सेल वाल मटेरियल कौन सा है, काइटिन होती है, काइटिन का बना हुआ होता है सेल वाल इसका। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा है, रेसिन, रेसिन क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। तो किससे मॉडिफाइड होती है, किससे बनी हुई होती है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल से, सेकंड है कॉन्ड्रोसाइट से, तीसरा है कंपाउंड एपिथेलियल सेल से, चौथा है स्क्वामस एपिथेलियम सेल। तो कौन सा है इसका सही आंसर, इसका आंसर है कॉलमनर एपिथेलियल सेल, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, इसलिए 57 का ऑप्शन आएगा फर्स्ट।